अगर पाकिस्तान के फैंस सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके ड्रेसिंग रूम में ना ये कप्तानी जो अब हुआ ड्रामा, ये कुछ भी नहीं है। ये जो 70s में, 80s में, 90s में, मिलेनियम में हुआ करता था, 70s में, 80s में, ये जो आज ये मुल्तान की पिच को कह रहे हैं ना हाईवे, शायद लोगों की याददाश्त कमजोर है। पाकिस्तान को उन्हीं के जाल में फंसा दिया। पाकिस्तान ने अपने घर में जो स्पिन का जाल सजाया था कि स्पिनर्स के लिए हम ऐसे विकेट बनाएंगे जहां पर स्पिनर्स हमारे आएंगे और सामने वाली टीम को ऑल आउट कर देंगे। इवन अभी वो इंग्लैंड से सीरीज भी जीते थे अपने घर में, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के प्लान अलग थे। वेस्ट इंडीज़ ने कहा कि स्पिनर हमारे पास भी है, हम भी रखते हैं स्पिनर और हम उस स्पिनर के दम पर आपको आपके घर में हरा सकते हैं, और वेस्ट इंडीज़ ने यही किया। वेस्ट इंडीज़ ने सीरीज़ कर ली 1-1 से बराबर, मुकाबला जीता 120 रन से। आपको हम पूरा स्कोर कार्ड दिखाएंगे, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी टीम की बहुत ज़्यादा घटिया हार पर इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा बरस पड़ा। तो वीडियो को मुलाहिजा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। अगर पाकिस्तान के फैंस सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके ड्रेसिंग रूम में ना ये कप्तानी जो अब हुआ ड्रामा, ये कुछ भी नहीं है। ये जो 70s में, 80s में, 90s में, मिलेनियम में हुआ करता था, 70s में, 80s में, ये जो आज ये मुल्तान की पिच को कह रहे हैं ना हाईवे, शायद लोगों की याददाश्त कमजोर है। तो मैं आपको याद करा दूं, एक इनका मैदान है जिसका नाम है नेशनल स्टेडियम फैसलाबाद। नेशनल स्टेडियम फैसलाबाद 80s के दशक में यह कहा जाता था कि हेवन फॉर बैट्समैन, ठीक है, कब्रगाह गेंदबाजों की कहा जाता था। दुनिया में इससे फ्लैट विकेट नहीं थी। मनोज जी, उसमें इमरान खान आगे ना 8-8 विकेट ले लेते थे, वसीम अकरम आगे 8-8 विकेट ले लेते, अब्दुल कादिर आगे 8-8 विकेट ले लेते थे। आपकी बॉलिंग ही नहीं है यार। आपकी बॉलिंग अभी देख रहा था मैंने, पाकिस्तान में कितना अच्छा, आप भूल जाओ, 823 रन बनाए। 823 तो 10-12 दिन खेले होंगे। ओवर कितने खेले? उतने खेले, एक और ज्यादा खेले। कितने? 150 पर 100 ओवर के बाद नसीम शाह बॉल पहुंच रही थी, वो तो लास्ट में कटर से डाल रहे। जब टेस्ट क्रिकेट आप खेलते हो तो ये तो मान के चलते हो ना कि कम से कम 100-125 ओवर आपकी टीम बॉल डालेगी। कम से कम मैं कह रहा हूं 100-125 ओवर, यानी कि आप एक फास्ट बॉलर 22-23 ओवर नहीं डाल सकता एक इनिंग में। उनकी बॉल नहीं पहुंच रही थी। और शाहीन शाह अफरीदी का ये सीरीज खेली जा रही थी पाकिस्तान में, ये मैच चल रहा था मुल्तान में, और पाकिस्तान की टीम अपने ही घर में वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई। वो वेस्ट इंडीज जो ओडीआई वर्ल्ड कप होता है तो ओडीआई वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होती। वो वेस्ट इंडीज जब T20 वर्ल्ड कप होता है उन्हीं के घर पर होता है तो वो वेस्ट इंडीज टॉप 4 में भी नहीं पहुंचती है। और आज की डेट में आलम यह है पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट का, कि वो वेस्ट इंडीज से भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पा रहे हैं अपने घर पर। लेकिन वेस्ट इंडीज ने अचीवमेंट रखी दोस्तों, 34 साल बाद, 34 इयर्स के बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान में टेस्ट मैच जीता है। तो वेस्ट इंडीज के लिए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 34 साल बाद आखिरकार वेस्ट इंडीज ने टेस्ट मैच जीता पाकिस्तान की धरती पर। और आपको याद होगा यही वेस्ट इंडीज की टीम है जिसने गावा में ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था। वो भी बड़े सालों बाद वेस्ट इंडीज ने हराया था। लेकिन स्पेसिफिकली अबाउट पाकिस्तान, 34 ईयर्स के बाद जब लास्ट टाइम इस जीत से पहले वेस्ट इंडीज जीते थी तो कर्टनी वॉल्श और मेलकम मार्शल वेस्ट इंडीज के लिए खेला करते थे। तो आप सोच सकते हैं कि 34 साल पहले, और वो तो खूंखार वेस्ट इंडीज की टीम थी, उसके बाद से वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान में जीत नहीं पा रही थी। लेकिन यहां पर ना सिर्फ जीते बल्कि सीरीज को ड्रॉ भी कराया। लेकिन सबसे पहले तस्वीर देखते हैं। भाई कटप्पा कौन है, बाहुबली कौन है? आपको साजिद दिख रहे हैं और आपको दिख रहे हैं वेरिकन। वेरिकन वो है जो प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीते हैं, जिन्होंने पहली इनिंग्स में बड़ी इंपॉर्टेंट नॉक खेली, जिन्होंने इस इनिंग में, यानी कि जो आखिरी इनिंग थी जब वेस्ट इंडीज गेंदबाजी कर रही थी, 4th इनिंग्स 5 लिया और प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी इन्हीं के नाम गया है। लेकिन ये आप विजुअल देखें, जब आपने लाइव देखा होगा जब आखिरी विकेट लिए और बोल्ड मारा वहाँ पर साजिद कटप्पा को, क्योंकि कटप्पा यहाँ पर साजिद है और बाहुबली यहाँ पर है वेरिकन। जब बोल्ड मारा तो वेरिकन ने अपना यू कांट सी मी और इस तरीके से जो आप देख रहे हैं ना सेलिब्रेशन किया, और साजिद के सामने जाके, जैसे साजिद करते हैं विकेट लेने के बाद, ले पंगा कबड्डी की तरह, बिल्कुल वही हूबहू एक्शन उनके मुंह पर जाकर सामने मैच जीतने के बाद वेरिकन ने किया। लेकिन इसकी शुरुआत की थी खुद कटप्पा साजिद ने, साजिद खान ने। वेरिकन को आउट कर पिछली इनिंग्स में ऐसा ही कुछ किया था उनके मुंह के सामने, और एग्जैक्ट सूत समेत
वेस्ट इंडीज़ ने, वेरिकन ने पाकिस्तान से और साजिद कटप्पा से बदला लिया। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कटप्पा को बाहुबली ने मारा, बाहुबली ने बुरी तरीके से मारा। वेरिकन ने पाकिस्तान को लपेट लपेट के धोया, 5 विकेटें वहां पर निकाल दी और आज पूरी दुनिया में ये पाकिस्तान की टीम जलील हो रही है। और क्यों ना हो भाई, 34 साल बाद वेस्ट इंडीज जीती है पाकिस्तान में जाकर, लेकिन पाकिस्तान वो टीम है जो अपने घर में वेस्ट इंडीज से सीरीज नहीं जीत पा रही है। पाकिस्तान के आकिब जावेद कहते हैं कि जी अगर हमने पहले से ही रैंक टर्नर्स बनाए हुए होते तो इस WTC साइकिल में हम जो है वो शायद फाइनल्स खेल रहे होते। भाई साहब, फाइनल्स कहाँ से खेलोगे जब इतिहास में WTC के साइकिल में आपने सबसे आखिरी में फिनिश किया है। ज़रा दिखाइएगा पॉइंट्स टेबल, देखते हैं ज़रा WTC की पॉइंट्स टेबल। अगर आप देखें तो इस हार के बाद पाकिस्तान ने 9 टीमों के भीतर नंबर 9 पे फिनिश किया है। ये तो आज की डेट में पाकिस्तान के हाल है। WTC टेबल है ये, और ये इंडिया से कंपेयर करते हैं अपने आप को। इंडिया ने तो 19 मैच खेलकर 50% के साथ नंबर 3 पर जगह है। हमारा तो पहली बार WTC फाइनल मिस हुआ, वरना पिछली 2 साइकिल के तो हमने फाइनल्स खेले हैं। लेकिन पाकिस्तान को आप देख लीजिए, WTC पॉइंट्स टेबल 2023 टू 2025, पाकिस्तान फिनिशेस एट लास्ट। 14 मैचेस में सिर्फ 5 जीते हैं, 9 मैच हारे हैं, ड्रॉ तो इनके यहाँ पर होता ही नहीं है। 47 पॉइंट और 27.98 की परसेंटेज। वेस्ट इंडीज ने 13 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 8 वो हारे हैं, लेकिन उन्होंने 2 ड्रॉ कराए। 28.21 की उनकी परसेंटेज रही और वेस्ट इंडीज ने फिनिश किया पाकिस्तान से ऊपर, और पाकिस्तान ये मैच हारकर फिनिश करता है नंबर 9 पर। तो ये तो हाल है पाकिस्तान की टीम के कि वेस्ट इंडीज जैसी टीम से भी अपने घर पर सीरीज नहीं जीत पाते हैं। और पॉइंट्स टेबल में जबकि 9 ही टीम है, 9 टीम अंदर पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पर फिनिश कर रही है पाकिस्तान की टेस्ट टीम। ये हाल है पाकिस्तान की टीम के। और अगर ऐसा ही खेलना है और ऐसे ही अगर खेलते रहोगे तो चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होगा भाई साहब? चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक तो आपके स्टेडियम्स अभी तक तैयार नहीं है, स्क्वाड अभी तक नहीं आया है, इन्हीं प्लेयर्स ने जो है चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है। वेस्ट इंडीज से घर पर हार जा रहे हो रैंक टर्नर्स देकर, तो चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होगा पाकिस्तान का? चैंपियंस ट्रॉफी में तो आप वैसे ही फिर फ्लैट विकेट पे तो और फ्लैट हो जाओगे। फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इंडिया हो, अगर सेमीफाइनल में पहुंचते हो तब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका, उनसे मैचेस हो पाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो इंडिया से तो हारे उधर न्यूजीलैंड भी इनको हरा दे, बांग्लादेश भी कुछ ऊंच नीच कर दे, अगर ऐसे ही खेलते रहे तो भाई इट्स बिग टाइम कि यहाँ पर पाकिस्तान को कुछ सीरियसनेस दिखानी चाहिए, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की रियल और जेन्युइन न्यूज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। जहाँ तक जिस भाई ने भी वीडियो देखी है, मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं देखी होगी, लेकिन जिसने भी देखी है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में आपने डन ज़रूर लिखना है, इंशाल्लाह ताला हम कोई ना कोई तोहफा आपको ज़रूर देंगे और आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।